Subscribe our channel to get notifications and updates of our latest videos. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टर्नम के बारे में, जिसे अज़मुल कस्ब भी कहते हैं। सामने स्क्रीन पर इस तस्वीर में अगर आप देखें तो सीने के मकाम पर बिल्कुल दरमियान में सब्ज रंग में आपको एक हड्डी दिखाई गई है। इस हड्डी को स्टर्नम कहा जाता है या अज़मुल कस्ब कहा जाता है। ये हमारे सीने के बिल्कुल दरमियान में पाई जाती है। इसके साथ हमारी हंसली की हड्डियां, दाईं और बाईं जानिब की हंसली की हड्डियां जुड़ती हैं और दोनों जानिब से, दाईं जानिब से और बाईं जानिब से गज़रूफी हड्डी के ज़रिए हमारी पसलियाँ इनके साथ जुड़ती हैं। ये दाईं जानिब की पसलियाँ और ये बाईं जानिब की पसलियाँ, और दरमियान में ये ब्लू कलर में आपको जो दिखाई गई है ये गज़रूफी या कार्टिलेज बोन है। पसलियाँ इन कार्टिलेज बोन्स के साथ जुड़कर स्टर्नम के साथ जोड़ बनाती हैं। हमारी जो पहली 7 पसलियाँ दाईं जानिब की और 7 पसलियाँ बाईं जानिब की बगैर किसी वास्ता के इस स्टर्नम के साथ जुड़ती हैं। इसको अगर हम जुदा करके देखें तो स्टर्नम इस तरह से हमें नज़र आएगी। इसके 3 हिस्से हमें नज़र आते हैं। सबसे ऊपर मेनिब्रियम ऑफ स्टर्नम या जिसे निसाब कहा जाता है, दरमियान में इसकी बॉडी या जिस्म और नीचे ज़िफ़ाइड प्रोसेस या अज़मुल कस्ब का ज़री हिस्सा। इसका जो सबसे ऊपर का हिस्सा है ये मोटा होता है, चिपटा होता है और बालाई जानिब से इसमें एक निशेब पाया जाता है जिसे जुगुलर नाच या सकबा नहर कहा जाता है। फिर जैसे जैसे ये नीचे बढ़ता है तो नीचे की जानिब ये पतला हो जाता है और एक मसलस ही बना लेता है। इस पर कुछ निशेब भी हमें नजर आते हैं। ये जो हमें यहाँ पर एक निशेब नजर आता है ये आर्टिकुलर साइड फॉर क्लेविकल है। इस निशेब के मकाम पर हंसली की हड्डी के जुड़ने के लिए जगह है, यानी स्टर्नम की हड्डी का ये जो मकाम है इसके साथ ये हमारी हंसली की हड्डी या क्लेविकल बोन जुड़ जाती है, बाईं जानिब से भी और दाईं जानिब से भी। फिर इस मुकाम पर एक और हमें निशेब नज़र आता है। इसके निसाब में या मेनिब्रियम ऑफ स्टर्नम में दोनों जानिब, दाईं जानिब भी होगा और ये बाईं जानिब भी, जिसके ज़रिए हमारी पहली 2 दाईं और बाईं जानिब की पसलियाँ हैं वो इसके साथ जुड़ जाती हैं। यानी ये जो मकाम है वो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टर्नम के दोनों जानिब हमें नज़र आएगा। इससे दाईं जानिब और बाईं जानिब की दोनों पसलियाँ इस मकाम से जुड़ जाती हैं। अब बॉडी में अगर आप देखें तो बॉडी में आपको 1, 2 और 3 यहाँ पर कुछ उभार नज़र आते हैं जिन्हें ट्रांसवर्स रिजेस कहा जाता है या अज़मुल कस्ब पर आड़े खतूत इन्हें कहा जाता है। और इसकी बॉडी की जो बैरूनी सतह है ये चिकनी होती है और बाहर की जानिब थोड़ा उभरी होती है, जबकि इसकी जो पिछली सतह होती है वो मकहर या निशेब नुमा होती है। इसकी जो दाईं और बाईं जानिब होती हैं ये बायां किनारा और ये दायां किनारा, तो इन दोनों किनारों पर पसलियों के जुड़ने के लिए काफ़ी सारे हमें यहाँ पर बेजवी शक्ल के निशेब से नज़र आते हैं। इन निशेबदार फैसेट्स के ज़रिए हमारी तीसरी से छठी पसली है वो इन मकामात से जुड़ जाती है, जबकि जो 7वीं पसली है वो उसका कुछ हिस्सा इसकी बॉडी के साथ और कुछ हिस्सा इसके हंजरी ज़ायदा या ज़िफ़ाइड प्रोसेस के साथ जुड़ जाता है। और इसका जो स्टर्नम का तीसरा हिस्सा है ये आप देखें नीचे तो ये कौन सा बनता है, मुसल्लस नमा है, ये हमारे मैदे के ऊपर पाया जाता है और इसके दाईं और बाईं जानिब इस मुकाम से 7वीं पसली इसके साथ जुड़ जाती है गज़रूफी हड्डी के ज़रिए। टेक्स्ट की सूरत में अगर हम इसको देखें तो अज़मुल कस्ब या स्टर्नम एक लंबी और चिपटी हड्डी है जो सीने के बिल्कुल दरमियान में, पसलियों के दरमियान में पाई जाती है, जिसकी लंबाई तकरीबन 17 सेंटीमीटर तक होती है। यह हड्डी ऊपर से चौड़ी, थोड़ा नीचे आकर तंग और फिर बतदरीज नीचे चौड़ी होकर आखिर में एक नोक सी बना लेती है। इसके 3 हिस्से हैं। सबसे ऊपर निसाब या मेनिब्रियम ऑफ स्टर्नम है, दरमियान में इसका जिस्म या बॉडी है और नीचे इसका ज़िफ़ाइड प्रोसेस या हंजरी हिस्सा है। यानी ये जो बलाई हिस्सा है मेनिब्रियम ऑफ स्टर्नम, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड पे भी डिस्कस किया, ये बलाई हिस्सा निसाब पुश्त के तीसरे से चौथे मोरे के बिल्कुल मध्य मुकाबल पाया जाता है। ये मुसल्लस नमा हिस्सा है, बलाई जानिब से ज्यादा मोटा और चिपटा है, जबकि नीचे की जानिब से ये तंग हो जाता है और इसकी ये जो सतह है ये नशेबदार और चिकनी होती है। इसका जो निचला किनारा होता है वो बेजवी शक्ल का और खुरदरा सा होता है और इसके दाईं जानिब और बाईं जानिब पसलियों के जुड़ने के लिए और हंसली की हड्डी के जुड़ने के लिए निशान पाए जाते हैं। फिर इसका जो जिस्म है या जो बॉडी है यहाँ से लेकर ये जो हिस्सा है ये निस्बतन तंग होता है यानी पतला होता है और पुश्त के 5वें मोरे से लेकर 9वें मोरे तक बिल्कुल मध्य मुकाबल ये हिस्सा पाया जाता है। इसकी अगली सतह पर चौड़े कुछ उभार से पाए जाते हैं, आड़े खतूत होते हैं, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड पे भी डिस्कस किया। इन खतूत को ट्रांसवर्स रिजेस या अज़मुल कस्ब पर आड़े खतूत कहा जाता है। इसके जिस्म पर ब्लड वेसल्स और नर्व्स गुजरने के लिए सुराख भी पाए जाते हैं, जबकि इसका जो पिछली सतह होती है वो मकर होती है। और इसके जो किनारे हैं अज़मुल कस्ब के जिस्म के, उन पर कुछ बेजवी शक्ल के पसलियां जोड़ने के लिए फैसेट्स या गज़रूफ के जरिए निशान भी पाए जाते हैं। यहाँ
سے لے کر یہ نیچے تک اگر آپ دیکھیں تو دائیں اور بائیں جانب دونوں جانب اس کے کچھ فیسٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے پسلیاں غضروفی ہڈی کے ذریعے اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. پھر اس کا جو سب سے نچلا حصہ ہے اسے زیفائڈ پروسیس یا زرعی حصہ یا ہنجری زائدہ کہا جاتا ہے. یہ سب سے نیچے پتلا اور چھوٹا حصہ ہے جو کبھی چپٹا، کبھی نوکدار اور کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب مڑا ہوا ہوتا ہے. یہ معدہ کے بالائی جو نشیب ہوتا ہے اس پر واقع ہوتا ہے. تو ہم نے اسٹرنم کو ڈسکس کیا. مجھے امید ہے آپ کو اسٹرنم کے بارے میں آگاہی ملی ہوگی اور مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی مفید اور قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں. السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیمی.